आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की काविशें रंग ले आई। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान लिखा, तवील और तफसीली बातचीत के बाद अमन मुआहिदा तय पाया। दोनों फरीकों का लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयां फौरी और मुस्तकिल खत्म करने का ऐलान। अमन मुआहिदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब जुमा 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगी। तनाज़ों के सिफारती हल के लिए सालिसी पर कतरी अजीम क़यादत के मशकूर है। सऊदी अरब और तुर्की की बसीरत अफरोज क़यादत का भी अमन कोशिशों में बेपनाह ताउन पर शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर लिखा, फील्ड मार्शल ने एक बार फिर कर दिखाया। इस बार सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कर दिखाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिनेवा में अमरीका ईरान मुआहिदे की तकरीब में शिरकत करेंगे। आला सतह का वफ़द भी हमरा होगा। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान मफाहमत के लिए मुतहरिक किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हर मामले में पेश रहे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मुतहरिक किरदार भी काबिल तारीफ़ रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी कलीदी किरदार अदा किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को मुबारकबाद। कहा, अगर कोई नोबेल इनाम का हकदार है तो वह पाकिस्तान की क़यादत है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान ने तहम्मुल और दानिशमंदी से नाजुक मसले को हल किया। 75 साल में इस तरह का ताउन पिंडी और इस्लामाबाद में होता तो बहुत से संग मील अबूर कर लेते। अमरीका और ईरान का अमन मुआहिदा तय पा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर ऐलान, लिखा, सबको मुबारक हो, ईरान के साथ मुआहिदा मुकम्मल हो गया। ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी खत्म कर दी गई। तेल की तरसील बहाल होने का वक्त आ गया। दुनिया भर के जहाज अपनी सरगर्मियां शुरू करें। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की जानिब से अमन मुआहिदे का खैर मकदम। मुआहिदे के लिए सदर ट्रंप की काविशों को सराहा। कहा, मुआहिदे पर दस्तखत के लिए 19 जून को जनेवा जाऊंगा। अमरीका से मफाहमती यादाश्त का मुसवदा फाइनल कर लिया गया। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के मुताबिक दस्तखत होते ही अमरीका 12 अरब के मुंजमद असासे बहाल करेगा। जंगबंदी में 60 दिन की तोसी हो जाएगी और जौहरी अमूर पर मुज़ाकरात शुरू कर दिए जाएंगे। लेबनान समेत मुख्तलिफ महाजों पर फौजी कार्रवाइयाँ फौरी और मुस्तकिल तौर पर रोकने पर इत्तफाक किया गया। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी फौरी तौर पर ख़त्म कर दी जाएगी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने बताया, मुसलसल 15 घंटे तवील मुज़ाकरात के बाद MOUs तय पाए और इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के मतन को हतमी शक्ल दे दी गई। खिलाफ वर्जी की गई तो ईरान मुनासिब रद्द-ए-अमल देगा। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का कहना है, अमरीका और इसराइल के पास शिकस्त तस्लीम करने के सिवा कोई रास्ता न था। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। हतमी मुआहिदे तक यूरेनियम की अफजूदगी रोक देगा। रॉयटर्स अमरीका ईरान मफाहमती यादाश्त के मुसवदे की तफसील सामने ले आया। रॉयटर्स का कहना है, मुसवदे के तहत ईरान फौरी अपना हुर्मुज़ खोल देगा। अमरीका ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगा। अमरीका हतमी मुआहिदा होने तक ईरान पर कोई नई पाबंदी नहीं लगाएगा। अमरीका मखसूस वक्त के लिए ईरानी तेल पर से पाबंदियां हटा देगा। अमरीका ईरान के मुंजमद 25 अरब डॉलर के असासे भी इलाकाई मुल्कों के ताउन से बहाल करने पर रजामंद है। दोनों फरीक की रजामंदी के बाद अगले 2 माह में हतमी बातचीत होगी। सीनियर अमरीकी अहदेदार ने तेहरान की जानिब से मुंजमद फंड्स जारी करने का दावा गुमराहकुन करार दे दिया। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी एरना के सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से दावा किया, MOUs पर दस्तखत होते ही ईरान के 12 अरब डॉलर के मुंजमद असासे बहाल कर दिए जाएंगे। मुंजमद असासे मुज़ाकरात से कबल और गैर मशरूत तौर पर बहाल किए जाएंगे। ईरान का यह भी दावा है, अमरीका और उसके इत्तेहादी ईरान की तामीर नौ के लिए 300 अरब डॉलर देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं का अमरीका ईरान अमन मुआहिदे का खैर मकदम। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, मुआहिदे पर इत्तेफाक तनाज़ुर के पुरअमन हल की जानिब अहम कदम है। कतरी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और फ़रीक़ैन से इज़हार तशक्कुर किया।
बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली ने भी अमन मुआहदे का खैर मकदम किया। मुश्तरका बयान में कहा कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं होगी। चारों यूरोपीय ममालिक ने लेबनान की खुदमुख्तारी और इस्तेहकाम की हिमायत का इरादा किया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने अमरीका, पाकिस्तान, कतर और दीगर सालिसकारों को मुबारकबाद दी। जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने भी मुआहदे को सराहा। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा विंस्टन पीटर्स ने मुआहदे पर इत्तेफाक को अहम और तामीरी करार दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे का खैर मकदम। ट्वीट में लिखा, मुआहदा कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के जरिए अमन की जानिब अहम कदम है। मुस्बत पेशरफ्त अमन अमल में शामिल तमाम फरीकैन की मुदब्बराना क़यादत और अज़्म की अक्कासी करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की साबित कदम हिमायत को सराहता हूँ। सिफारती टीमों की पेशा वराना सलाहियत और पस मंज़र में खामोश कोशिशों ने कामयाबी को मुमकिन बनाया। सदर ट्रंप ने बैरूत पर इस्राईली हमले को मुआहदे में ताखीर की वजह करार दे दिया। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस का कहना है, सदर ट्रंप ने बताया, नेतन्याहू बैरूत पर हमला न करता तो अब तक ईरान से मुआहदे पर दस्तखत हो चुके होते। यही वजह है बैरूत पर इस्राईली हमले के बाद सदर ट्रंप की नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू में गालम गलोच हुई। सदर ट्रंप नेतन्याहू पर शदीद नाराज हुए और खरी खरी सुनाई। ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू के पास फैसले करने की कोई अकल या समझबूझ नहीं। नेतन्याहू को इस बेवकूफाना हमले की क्या जरूरत थी। ट्रंप की गालम गलोच के बाद नेतन्याहू ने इस्राईल की सिक्योरिटी काबीना का हंगामी इजलास बुला लिया। अरब मीडिया का कहना है, ईरान के मिसाइल हमले के खदशे के पेश नजर इजलास बंकर्स में हुआ। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे के बाद खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 4.75% कमी, $83.18 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास 5.05% की कमी के बाद $80.60 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स की 1,75,000 की सतह बहाल। 3,526 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 1,75,926 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इंडेक्स में 4,518 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद 11.5% पर बरकरार रहने का इम्कान। The budget that was announced and presented on Friday has given a very clear direction of travel, of moving from macroeconomic stability towards sustainable and export-led growth. बजट में मुल्क में मईशत की समत मुतय्यन कर दी गई है। मुल्क अब मौशी इस्तेहकाम से बरामदात पर मबनी पायदार तरक्की की जानिब बढ़ेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तकरीब से वर्चुअल खिताब में कहा, सरमायाकारों के एतमाद की बदौलत स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों की जानिब गामजन है। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा पाकिस्तान के लिए बायस फ़ख्र और आलमी मईशत के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त है। 4 अक्टूबर को पीटीआई के एहतजाज में पुलिस एहलकार की शहादत का केस। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला केपी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब, आमिर मुगल, हफीजुर रहमान और दीगर मुल्ज़िमान इश्तिहारी करार। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना नून में मुकदमा दर्ज है। खानेवाल में गाड़ी पर फायरिंग, 4 अफराद कत्ल। मकतूलीन अदालत में पेशी पर मुल्तान जा रहे थे। शनाख्त ज़काउल्ला, इस्माइल, मजीद और हिदायतुल्लाह के नामों से हुई। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मेरी पोती खून में लथपथ थी, गोलियों से छिलनी हुई थी और मेरा बेटा, मेरा पोता शदीद किस्म के ज़ख्मी थे। मैं तो सिर्फ यही मुतालबा करता हूँ कि अगर एक डकैत और चोर को गोली मारी जा सकती है तो सीसीडी वालों को क्यों नहीं मारी जा सकती। उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। पूरे हमारे ख़ानदान को उजाड़ के रख दिया।
चकवाल में सीसीडी अहलकारों की फायरिंग से जख्मी बाप बेटा जेर इलाज। अदील अहमद और 12 साल बेटे का ऑपरेशन करके गोलियां निकाल दी गई। सीसीडी की मुबैना गफलत ने हंसता बसता खानदान उजाड़ दिया। मकतूल हानिया के दादा मजहर हुसैन कहते हैं अस्पताल पहुंचा तो पोती खून में डूबी हुई थी। बेटा और पोता शदीद जख्मी थे। डाकुओं को गोली मारी जा सकती है तो मेरी पोती के कातिल को क्यों नहीं? हमारे साथ जुल्म हुआ, यकीन है इंसाफ मिलेगा। सरबराह सीसीडी सुहेल चट्टा कहते हैं इंतहाई भयानक गलती हुई, अपने अफसर को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, मेरिट पर तफ्तीश करेंगे। सीसीडी ने 1 साल में सूबे भर में दिन रात अवाम के लिए काम किया। एक शख्स की गलती से पूरे इदारे पर इल्जाम नहीं लगना चाहिए। सुहेल चट्टा की मकतूल हानिया के अहले खाना से ताज़ियत, बच्ची की कब्र पर हाजिरी दी, फूल रखे। पैसों की शदीद किल्लत है। हिस्ट्री में कभी इतनी कम इंक्रीज नॉन डेवलपमेंट न्यूज इस साल हो रही है। उस वजह से तनख्वाहों में भी हमें देखना पड़ेगा कि हम कितना रूम दे सकते हैं। वफाक जिनमें पैसे दे रही है, जो सिंध हुकूमत इम्प्लीमेंट कर रही है, 64 अरब रुपए दरकार थे। और अगर आप वफाकी बजट देखेंगे उनका PHDP तो 64 अरब रुपए रखे गए हैं। पैसों की शदीद किल्लत का सामना है, देखना होगा तनख्वाहों में कितना इजाफा करना है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं 6 माह के दौरान आलमी मालियाती इदारों के साथ मिलकर कुछ बड़े मंसूबे मुकम्मल किए। विफाक ने सिंध के मंसूबों के लिए 64 अरब रुपए रखे हैं। एक साहब ने 1100 अरब का वादा किया, 11 रुपए भी नहीं दिए। हैदराबाद सखर मोटरवे का काम जनवरी में शुरू होगा, 3.5 साल में मुकम्मल होगा। मुझे हटाने की बातें 10 साल से सुन रहा हूँ। वज़ीर आला का MQM पर भी तंज, कहा बल्दियाती इलेक्शन का बायकॉट, क्या इतनी मकबूलियत थी तो लड़ लेते। मुझे नहीं पता मुस्तफ़ा कमाल ने क्या कहा है, हम किसी के घर में दखल नहीं देते, वो खुद संभाले। बाईस 2000 अरब मिले हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 15 साल। नेशनल फाइनेंस कमीशन से, यानी कि वाइट मनी। चलो कराची में नहीं लगी तो कहाँ लगी? पंजाब को दिया ना तो लाहौर में लगेगा। 18वीं तरमीम के बाद आप एक छोटा सा स्कूल भी नहीं खोल सकते। हमारे अजदाद तो कायदे आज़म के पाकिस्तान में आए थे, न जाने किसने हमें भुट्टो के पाकिस्तान में धकेला। NFC से 15 साल में 22,000 अरब रुपए मिले, पैसा कहाँ गया? वफाकी वजीर खालिद मकबूल का सिंध हुकूमत से सवाल, कहा 18वीं तरमीम के बाद आप एक छोटा स्कूल भी नहीं खोल सकते। वफाक ने पंजाब को पैसा दिया, उन्होंने लाहौर में लगाया। हम कायदे आजम के पाकिस्तान में आए थे, न जाने किसने भुट्टो के पाकिस्तान में धकेल दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था मुश्किल पड़ती है तो जाग पंजाबी जाग का भी नारा लगता है। क्या पीपल्स पार्टी ANP लसानी जमात नहीं? हमसे कहा गया मुहाजिर वजीर आला नहीं बन सकते, शहरी इलाकों पर मबनी सूबा बनना चाहिए। सानिया बल्दिया फैक्ट्री का इल्जाम लगाया गया लेकिन साबित नहीं कर सके। हकीम सईद अमजद साबरी कातिल का इल्जाम भी लगाया गया लेकिन साबित न कर सके। सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर सख्त रद्द अमल। कहते हैं कराची किसी एक जमात की जागीर नहीं, ये मुल्क का मौशी हब और सिंध का दारुल हुकूमत है। MQM से पहले कराची में दहशत नहीं बल्कि ज़िंदगी की खुशबू होती थी। पहले वाला कराची भत्ताखोरी, बोरी बंद लाशों और लसानी तासुब से पाक था। अवाम जानते हैं कि किसने शहर को अमन दिया और किसने बोरी बंद लाशें दी। शहर के मसाइल शोबदाबाजियों और सियासी नारों से नहीं बल्कि अमली इकदामात से हल कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने कराची में बड़े पैमाने पर तरक्याती मंसूबे शुरू किए। आज कराची में जो तरक्की नजर आ रही है वो पीपल्स पार्टी की कोशिशों का नतीजा है। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज लाहौर में होगा। मुल्क भर से मौसूल होने वाली शहादतों की रोशनी में मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आने या न आने का फैसला किया जाएगा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और तूफानी बारिशों से तबाही, आसमानी बिजली गिरने, घरों की छत और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक और 33 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक 24 घंटे के दौरान जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चे, 1 खातून और 4 मर्द शामिल हैं। हादसात बन्नू, शांगला, मानसहरा और दीगर अजला में पेश आए। दुश्मन की उच्च हटकंडों को फ़रोग देना, कश्मीर में इंतशार को जन्म देना और दुश्मन के नज़रिए पे को फ़रोग देना इस कमेटी का बुनियादी मकसद है। अवाम इस कमेटी से
मुकम्मल लाताल्की का इजहार करती है। किसी भी इस तरह के अनासर को जो एंटी स्टेट एक्टर है, उनको किसी को भी किसी जत्थे को इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। मेंबर मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर, नीलम समेत आजाद कश्मीर के दीगर अजला में मामूलात जिंदगी रवा दवा। कालादम इंतशारी कमेटी के मुसल्लह जत्थों के नाम निहाद पुरअमन एहतजाज की हकीकत आया। शहरपसंदों ने रावलाकोट में फ्लैग मार्च करने वाली बख्तरबंद पर फायरिंग कर दी। मुख्तलिफ हथियारों से 30 से ज्यादा गोलियां बरसाईं। जराये ने बताया कुछ मुसल्लह शहरपसंद 1000-1500 रुपए दिहाड़ी पर लाए गए। तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर कहते हैं किसी को मौका नहीं देंगे कि कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाए। हुकूमत आज़ाद कश्मीर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। दीगर फरीकैन भी अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। मंकी पॉक्स ने कराची में खतरे की घंटी बजा दी। लांडी मोहब्बत नगर के रिहायशी नौजवान में मंकी पॉक्स की तस्दीक। मरीज को सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल के मुताबिक मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल में अब तक 8 मंकी पॉक्स केसेस रिपोर्ट हो चुके। अमरीकी रियासत मिज़ोरी में हवाई अड्डे के करीब छोटा तैयारा गिरकर तबाह। 11 स्काई डाइवर्स और एक पायलट हलाक। ब्राजील में 2 हेलीकॉप्टर फिजा में टकरा गए। 6 अफराद हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर का मलबा गिरने से कई गाड़ियों में आग लग गई। फीफा वर्ल्ड कप में साबिक आलमी चैंपियन जर्मनी की क्यूरासाओ पर गोलों की बारिश। पहले हाफ में 3 और दूसरे हाफ में 4 गोल दाग दिए। क्यूरासाओ 1 गोल करने में कामयाब रहा। नेदरलैंड्स और जापान के दरमियान सख्त मुकाबला। मैच 2-2 से बराबर रहा। आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से शिकस्त दी। स्वीडन का ट्यूनिस के खिलाफ शानदार आगाज। स्वीडन ने 5-1 से मैदान मार लिया। आज रात स्पेन की टीम अपना पहला मैच खेलेगी। ईरानी टीम अमेरिका पहुंच गई। लॉस एंजलिस में प्रैक्टिस की। ईरानी टीम कल सुबह न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। पाकिस्तान की टीम आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में नाकाम। भारत ने 64 रन से कामयाबी हासिल कर ली। कौमी टीम 171 रन के ताकुब में 106 पर ढेर हो गई। 7 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सकी। डिप्टी शर्मा ने तबाहकुन बॉलिंग करके 5 और श्री चिरानी ने 3 विकेटें उड़ाई। एजिप्टन में भारत ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 170 रन बनाए थे। मेगा इवेंट में पाकिस्तान का दूसरा मुकाबला बुध को जनूबी अफ्रीका से होगा। हवा तवानाई के हुसूल के लिए असासा बन सकती है। थल में विंड एनर्जी के बेपनाह मौके मौजूद है। हवा से हासिल बिजली कार्बन अखराज कम करने में मददगार हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हवाओं के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पंजाब में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से विंड एनर्जी के इम्कानात का जायजा लेंगे। नई नस्ल को सेहतमंद, पाकीज़ा और मुअत्तर हवाएं देना चाहते हैं। और नामवर अदीब और शायर इब्न इंशा का यौम पैदाइश। इब्न इंशा ने शायरी और मज़ाह निगारी से अवाम में मकबूलियत पाई। उनके सफ़रनामे और शौरी मजमूए चांदनगर, दिले वहशी, इस बस्ती के एक कूचे में और नगरी नगरी फिरा मुसाफिर आज भी मकबूल हैं। लाजवाल अदबी खिदमात पर उन्हें सदारती तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।